नमस्कार। दिनामी कानून में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके पहले हमने एक वीडियो में इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या होती है इकोनॉमिक्स में, इसके बारे में चर्चा की थी। दूसरे वीडियो में हमने बताया था पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिकली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मतलब क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई सिस्टम ऐसी स्थिति में बना रहता है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब ना करे। फिर से सुनिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम उस स्थिति में बना रहता है जिसमें वो है। वह स्थिति तब तक नहीं परिवर्तित होती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब ना करे। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम refers to a condition in which a system remains in equilibrium so long as the equilibrium is not disturbed by any external force। तब तक इक्विलिब्रियम में रहना। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी गई तब क्या होगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी जाती है और फिर फोर्स को हटा दिया जाता है तो सिस्टम फिर से पुरानी वाली स्थिति में आ जाता है। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें संतुलन को डिस्टर्ब किया जाता है तो सिस्टम के अंदर ऐसी फोर्सेस जनरेट होगी जो उसे अपनी पुरानी वाली स्थिति में ले आएगी। मीन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम there are forces which tend to take back the system to the original position when external force is withdrawn। तो इस प्रकार की स्थिति कहाँ है? इसमें आप देखिए ये स्थिति है एक बॉल की। ये बॉल जो है यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसको फोर्स लगाकर डिस्टर्ब कर दे, हिला दें, तो ये इधर उधर मूव करेगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा और फिर ये धीरे धीरे मूव करते हुए फिर इस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो इसकी मूल प्रवृत्ति है वो ये है कि इवन इफ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब इट हैज टेंडेंसी टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। इस बात को ध्यान में रखना है दैट द सिस्टम हैज टेंडेंसी टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये अपने मूल स्थिति में वापस आ जाएगा जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ कर लेंगे। तो इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये इक्विलिब्रियम है मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ टेंडेंसी फॉर एनी चेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि परिवर्तन की प्रवृत्ति का अभाव। जब तक बॉल यहाँ पर है तब तक इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स से इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें, हम बॉल पर जरा सा झटका मार दें, तो अब ये बॉल इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है और इधर आकर ये पता नहीं कहाँ रुकेगी, इधर जाकर ये पता नहीं कहाँ रुकेगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि एक बार अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देते हैं तो वह फिर पुरानी वाली स्थिति में नहीं आ सकता, बल्कि वो नई नई स्थिति प्राप्त कर लेता है और हम ये भी नहीं समझ पाते कि वो नई स्थिति कहाँ होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि जैसे ही कोई फोर्स इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है अ न्यू इक्विलिब्रियम में भी एस्टैब्लिश्ड। ध्यान रखना है कि ओरिजिनल पोजीशन कभी भी इसमें प्राप्त हमको नहीं हो सकती। तो इस प्रकार का अगर इक्विलिब्रियम है देन इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब उदासीन संतुलन। इसमें क्या है कि यहाँ बाल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स कि इसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति का अभाव है, किसी भी प्रकार की परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं। लेकिन अगर हम इस बाल को उठाकर यहां से यहां रख दें तो फिर ये यहां इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम अगर हम डिस्टर्ब करते हैं बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो जैसे ही हम फोर्स को विड्रॉ करते हैं वही पोजीशन नए इक्विलिब्रियम की स्थापित हो जाती है। उसमें कोई सिस्टम के अंदर से कोई फोर्स जनरेट नहीं होती है, केवल एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई होती है, वही पोजीशन को चेंज करती है। ध्यान रखिए तीनों की स्थिति, इसमें एक्सटर्नल फोर्स विड्रॉ करने के बाद सिस्टम में ऐसी फोर्स जनरेट होती हैं which tend to take back the system to the original position। इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद सिस्टम में ऐसी फोर्सेस जनरेट होती हैं which take the ball to the new and new position and original position is never regained। इसमें क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स ही केवल एक फोर्स है, सिस्टम के अंदर कोई और फोर्स नहीं है, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ करते हैं द सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये है न्यूट्रल। अब ये कि इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर तो हमने बॉल की बात की है, बॉल है। इकोनॉमिक्स में बॉल की बात नहीं होती है, बल्कि इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम वैल्यूज होती है। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसकी वैल्यूज होंगी। जैसे अगर मार्केट की बात करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, इक्विलिब्रियम डिमांड होगी, इक्विलिब्रियम सप्लाई होगी। तो अगर हम कहेंगे दैट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स there will be certain price, there will be certain demand and there will be certain supply। और इक्विलिब्रियम में है तो ये लगातार बनी रहेगी so long as equilibrium is not disturbed। तो इसमें हम वैल्यूज की बात करते हैं जब हम इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो अब ये चीजें इकोनॉमिक्स में हम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक मार्केट की बात करते हैं, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी सपोज 500 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये 10 प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। ये स्टेबल है कि नहीं हम देखते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस गलती से प्राइस 10 के बजाय 12 सेट हो गया, then what will happen? आप देखिए कि अगर प्राइस 10 के बजाय 12 सेट हो गया तो इस प्राइस पर सप्लाई ये है और डिमांड ये है। सप्लाई जो है वो ये है 600 और डिमांड जो है वो 400। यानी कि एट दिस पॉइंट सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। और जब किसी भी वस्तु की कीमत, जब किसी भी वस्तु की सप्लाई जरूरत से ज़्यादा होगी तो सेलर मजबूर होगा उस वस्तु की कीमत कम करने के लिए, क्योंकि कीमत कम करने से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में इस प्राइस में टेंडेंसी होगी टू कम डाउन, ये नीचे की तरफ आएगा, और ये जब 10 पर आ जाएगा तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर प्राइस 8 तय हो गया गलती से, तो अब की बार देखिए उल्टी स्थिति बन रही है। उल्टी स्थिति क्या, एट दिस प्राइस आप देखें दैट डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी। अब जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं, वस्तुओं की मात्रा कम है, तो कीमतें निश्चित रूप से सेलर बढ़ाएगा। तो अब की बार यहाँ पर ये अपवर्ड टेंडेंसी होगी फॉर द प्राइस टू इंक्रीज। अब यहाँ पर वापस आ गए, तो इसलिए हम इस सिस्टम को कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ इक्विलिब्रियम जो है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है।
तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मार्केट में तब होगा जब अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, प्राइस इक्विलिब्रियम नहीं है, गलती से कोई और प्राइस सेट हो जाता है, then the market itself generates forces which try to establish the equilibrium price, और जब इक्विलिब्रियम प्राइस स्टैब्लिश होगा then equilibrium quantity will also be established। तो ये प्रक्रियाएं एक साथ करनी है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सिस्टम के अंदर ही ऐसी फोर्सेस जनरेट हो रही हैं जो इसे वापस मूल पोजीशन में ला रही है। जैसे कि इस बॉल में अगर हमने डिस्टर्ब किया इधर उधर, अगर हमने प्राइसेस को कम सेट कर दिया है, ज़्यादा कर दिया, तो मार्केट फोर्सेस विल इटसेल्फ विल टेक बैक द मार्केट टू द इक्विलिब्रियम लेवल। तो इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये एक एग्जाम्पल हो गया इकोनॉमिक्स में, जो इक्विलिब्रियम वैल्यू स्थापित होती है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप देखिए कि ये कंडीशन जो है वो बदल गई। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, सप्लाई कर्व हो गया, और ये डिमांड कर्व हो गया। यहां दोनों कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप है। दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप मान लीजिए कुछ भी कि प्राइस जो 5 है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 400। अब ऐसी स्थिति में अगर गलती से प्राइस दूसरा सेट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि 5 के बजाय प्राइस 7 सेट हो गया, तो क्या होगा? आप यहां देखिए, सप्लाई इज दिस, डिमांड इज दिस, मतलब कि इस प्राइस पर जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है, और जब किसी वस्तु की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो फिर उसकी कीमतें और बढ़ेंगी। यानी कि अब इस स्थिति में प्राइस 7 नहीं रहेगा, बल्कि ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएगा। ये नहीं कि अगर ये कीमत नहीं हुई तो ये प्राइस लगातार बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली अगर गलती से ये प्राइस सेट हो गया, इससे कम का 5 के बजाय मान लीजिए 4 सेट हो गया प्राइस, तो अब इस स्थिति में क्या हो रहा है? डिमांड यहाँ है और सप्लाई यहाँ, यानी कि यहाँ जो पोजीशन हो रही है उसमें क्या है कि जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है, और जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो कीमतें कम होगी। अब यहाँ पर यह कीमत फिर यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि ये और नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेगी। तो ये जो स्थिति बन गई वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम है तब तक ठीक, लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करेंगे या डिस्टर्ब होगा तो फिर सिस्टम के अंदर ऐसी कोई फोर्स नहीं है दैट कैन ब्रिंग द सिस्टम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये इससे मिलता हुआ है, क्योंकि बाल अगर हम इधर हटा दिए तो ये पता नहीं कहाँ जाएगी। सिमिलरली अगर प्राइस 5 नहीं रहा, इससे ज़्यादा या कम हो गया, तो फिर कहाँ जाकर रुकेगा, इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। ये तो सर्टेन है दैट ये प्राइस कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, ये पक्की बात है। तो देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का जो एग्जाम्पल है वो ये है, क्वांटिटी है, ये प्राइस है, यहाँ भी ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। ये अगर स्थिति बन गई कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए, कोइंसाइड कर गए, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी पॉइंट पर अगर एक क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है तो प्राइस BC रहेगा। अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा। लेकिन अगर मार्केट ने 400 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, तब भी ये इक्विलिब्रियम ही रहेगा। हम यहाँ से मूव करके
यहाँ आ जाएगा। ये इससे सिमिलर है कि जब हम बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं एट दिस पॉइंट या इन दिस पोजिशन द बॉल कम्स इन इक्विलिब्रियम। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। ये स्थिति आ गई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों कंडीशंस मार्केट में संभव होती हैं। इस तरह का सप्लाई कर हमको मिलता है जब इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है। इस तरह का सप्लाई कर हमको मिलता है जब डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है। और इस तरह का सप्लाई कर हमको मिलता है जब कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होती है। तो इस तरह से मार्केट सिस्टम में हम तीनों प्रकार का इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम वैल्यूज जो हैं उनको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो इक्विलिब्रियम एनालिसिस हमने की है इसको वालरेसियन इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है, क्योंकि ये वॉलर साहब थे जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से मार्केट में जो है डिमांड और सप्लाई वो प्राइसेस को प्रभावित करते हैं। फिर उन प्राइसेस के कारण मार्केट में डिमांड की क्वांटिटी और सप्लाई की क्वांटिटी चेंज होती है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो तीनों इक्विलिब्रियम एनालिसिस हैं ये वॉलरस की एनालिसिस है, वॉलरस की एनालिसिस है जिन्होंने ये बताया है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस मार्शल साहब के द्वारा भी की गई, लेकिन उन्होंने जो सिस्टम ऑफ एडजस्टमेंट बताया है वो इससे अलग है। उन्होंने क्वांटिटी एडजस्टमेंट की बात की है, तो उसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में। यहाँ पर हमें केवल ये कि हाउ द स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर कि अगर इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल की बात करेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो वैल्यूज जो है, क्योंकि ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, वो जो वैल्यूज हैं इक्विलिब्रियम की वो मेंटेन रहेंगी। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो डिस्टर्बेंस के बाद भी ओरिजिनल पुरानी वैल्यूज स्टैब्लिश हो जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो डिस्टर्बेंस के बाद पुरानी वैल्यूज स्थापित नहीं हो पाएंगी। और अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो डिस्टर्बेंस के बाद जहां हम छोड़ेंगे वहीं पर कुछ नया कुछ पुराना, कुछ नया मीन्स क्वांटिटी इज न्यू बट द प्राइस इज सेट, तो ये स्टेब्लिश हो जाएगा। ये स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। वीडियो पर आप अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।